पापा पापा आप सही कह रहे थे। गधा तू गधा, अरे निकल घर से। मैं गधा हूँ, नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से और बेइज्जत हो, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। आई नो ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगी तब तक मैं मर चुका होऊंगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है पापा। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। ये क्या करना चाहते हो तुम? खुद की जान लेना चाहते हो? मगर क्यों? किस लिए? तुम्हें पता है खुदकुशी करना एक कानून जुर्म है, एक अपराध है। तो क्या करूं मैं? हाँ, मेरे पापा मुझे नालायक समझते हैं, गधा समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। और क्या करूं? क्या नाम है तुम्हारा? रमन रघुवंशी। कहाँ रहते हो? मुंबई से। और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पुणे। कुछ सोचा है तुमने क्या होगा तुम्हारी फैमिली का? कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ेगी तुम्हारे इस गलत कदम की वजह से? अरे अपने पिता के बारे में तो सोचो, जिस पिता ने तुम्हें कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई, उसी पिता को अपने कंधों पे तुम्हारी अर्थी उठानी पड़ेगी तो क्या बीतेगी उन पे? क्या बीतेगी? आपने मुझे मरने से बचाया है। आपका नाम क्या है और आप हो कौन? मैं प्रोफेसर गांधी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी आंखें खोली। Any kind of addiction is like a prison. कोई भी चीज का नशा जो होता है ना, वो एक तरह की कैद है। जेल की जो कैद होती है ना, उससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल होता है और नामुमकिन होता है, लेकिन जो ये नशे वाली कैद है ना, उससे आसानी से हम बाहर निकल सकते हैं। बस अपने मन को काबू में रखना सीखो। जो इंसान अपने मन को जीता वो जग को जीता। Make a strong commitment from inside that I will never touch all these things in your life, and say no to all these things before they say no to your life and to your future. जीवन एक चुनौती है, ऐसे डर कर, चुनौतियों से दूर भागकर, हिम्मत हार कर क्या हासिल होगा? जीवन एक संघर्ष है। Life is a battle and we all have to fight this battle of life like strong warriors. इस संघर्ष को हमें जीतना है, एक शूरवीर योद्धा के जैसे लड़ना है और हमें जीत हासिल करनी है। रमन, मैं मानता हूं तुम एक इंसान हो, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन you have to learn from your mistakes. जो लोग गलत रास्ते से चल रहे हैं ना, उनका साथ देना तुम छोड़ दो, दूर चले जाओ, अपने आप को दूर रखो उनसे। अगर तुम गलती करोगे तो फिर तुम्हारे पिताजी तो स्वाभाविक है, वो तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें टोकेंगे। हमारे जो पिताजी होते हैं ना, वो सूरज की तरह होते हैं। थोड़ा गर्म तो होते हैं, लेकिन वो सूरज हमें रोशनी भी देता है, और उसी रोशनी के सहारे हम जीवन भर सही राह पर चलते हैं। एक पिता ही ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि उनके बच्चे
उनसे ज्यादा तरक्की करे और उनसे ज्यादा कामयाबी हासिल करे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। आओ रमन, एक नई शुरुआत करो। Your life will be even more beautiful now. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी आंखें खोली। रमन, इन सब चीजों से बाहर आओ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स नाउ और आज से अपना एक नया जीवन शुरू करो। योर लाइफ विल बी इवन मोर ब्यूटीफुल फ्रॉम टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर गांधी। प्रोफेसर गांधी, प्रोफेसर गांधी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। प्रोफेसर, प्रोफेसर गांधी, प्रोफेसर गांधी, लगता है कोई फरिश्ता था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है प्रेम, सच में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगी। तुमसे इतना प्यार करते हो। बस एक ही दिन बचा है, कल हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। इतनी दूर चली जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, कल मिलते हैं, बाय। प्रेम, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैंने सारा गोल्ड और घर में जो कैश था वो सब ले लिया। मैं लेटर लिख के आई हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो लेटर मम्मी पापा ने देख लिया होगा, कहीं वो लोग मेरे पीछे पीछे ना आ जाए मुझे रोकने के लिए। तुम जल्दी से आ जाओ। मोनिका गुप्ता, तुम मोनिका गुप्ता हो ना? तुम वही लड़की हो ना जिसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या सुना है? ये ऐसे? मैं प्रोफेसर गांधी हूं मैं। याद है मोनिका, जिस दिन तुम्हें अवार्ड मिला था सबके सामने माइक में तुमने क्या बोला था? तुमने बोला था मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे सारी खुशियां दी है। तुमने बोला था कि तुम बड़ी होके बहुत कामयाब बनोगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगी। क्या इस तरह घर से भागकर, आपने खुद के घर से चोरी कर कर? आपको कोई हक नहीं बनता मुझे ये सब कहने का। मैं 19 years old, मैं अपनी जिंदगी फैसले ले सकती हूँ। मुझे दुनियादारी मत सिखाओ मोनिका, मैंने दुनिया देखी है और तुमने तो अभी दुनिया देखनी शुरू की है। तुम्हें पता है लड़की क्या होती है? लड़की अपने घर की लाज होती है, लड़की अपने घर का सम्मान होती है। लड़की की एक गलती की वजह से उसका तो मुंह काला होता है, लेकिन साथ साथ पूरे खानदान का। न जाने कैसे कैसे पाप किए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम जैसी लड़की पैदा हुई। तुम्हारी माँ की कोख के लिए एक गाली हो तुम मोनिका, एक गाली। तुम तो तुम्हारे माँ बाप का एक दिल का टुकड़ा हो ना, तो ये क्या करने चली हो? उसी माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े करने? दुनिया की हर एक लड़की जवान होती है और जवानी में लड़की को अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। ऐसे ही किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो लड़का प्रेम जो तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो उसे तुम्हारे घर के गहने और पैसों की क्या जरूरत है? उसे एक्सेप्ट करना है तो वो सिर्फ तुम्हें एक्सेप्ट करे। तेरे बाप के कंधे झुक गए तुझे बड़ा करते करते और तुम इस हालत में उन्हें छोड़ना चाहती हो? मुझे माफ कर दे प्रोफेसर गांधी। प्रोफेसर गांधी, अगर आज आप मुझे नहीं मिलते मैं बर्बाद हो जाती। आपने मेरी आंखें खोल दी और बर्बाद होने के बाद एक
एक लड़की के पास? बस कोई और रास्ता नहीं देखो। मैं आ गई। आप पीछे आ गया। थैंक यू सो मच। मुझे मामा के पास वापस चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। हेलो, आप क्या? हाँ, वो शट्टी के बच्चे को उठा ले आज। हाँ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। अरे पांडू की चिंता तू मत कर। क्या करेगा पांडू? हाँ, चल। ये तुम क्या कर रहे हो? किडनैपिंग? ये सही नहीं है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही लोगों की लूट मार करके 2 नंबर के पैसे कमा के बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हो? बहुत गलत कर रहे हो तुम श्रीकांत, बहुत गलत। गलत क्या होता है? गलत देख, अपने धंधे में ना गलत से कुछ नहीं होता। पैसा मनी मनी, पैसा भगवान है और पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा, समझा क्या? मला मुद्दा मला शिकवायला हो शिकवणार मी तुला। प्रोफेसर आहे, प्रोफेसर गांधी। देख, प्रोफेसर होगा तू अपने घर पे, मुझे मत सिखा। तू कौन है बे बुड्ढे? तुझे क्या पता? मैं तो अपनी माँ को भी थप्पड़ मार के आया हूँ। तू क्या सिखाएगा मुझे? और तू क्या सोच रहा है? तेरी उम्र का लिहाज करके छोड़ दूंगा? इधर खबर खोद दूंगा तेरी। इतने बेशर्म इंसान हो तुम। ये किस तरह की हैवानियत सवाल हुई है तुम पे? तुम्हारी माँ, जानता हूँ मैं उसे। एक गरीब लाचार बेचारी विधवा औरत, पूरी जिंदगी लोगों के घर पे जाके झाड़ू पोछा बर्तन किए उसने, और मेहनत की और इज्जत की रोटी कमाई है। बहुत खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें ऐसी माँ मिली है। कितनी बदनसीब है वो माँ जिसे तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। न जाने कितनी रातें वो ऐसे ही भूखे पेट सोई होगी, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसने तुम्हें भर पेट खाना खिलाया है। न उसने कभी किसी के सामने हाथ फैलाए हैं और न किसी से बेईमानी की है। और आज जो तुमने किया है ना श्रीकांत, अपनी खुद की माँ पे तुमने हाथ उठाया है। जिंदगी भर चैन की नींद नहीं सो पाओगे तुम। आओ, सबसे पहले ना श्रीकांत, तुम लोगों की इज्जत करना सीखो। अगर तुम लोगों की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन ना अपन इतना पढ़ा लिखा है, ना अपने पास कोई जॉब है। क्या करेगा अपन? आप ही बताओ, क्या करेगा अपन? कुछ समझ में नहीं आता। जॉब्स हैं श्रीकांत, अपने देश में बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन क्या तुम में वो काबिलियत है? 16 से 22 साल की उम्र का जो समय होता है ना श्रीकांत, वो हर एक इंसान के जीवन में बहुत कीमती समय होता है। इस उम्र में पढ़ाई के साथ साथ तुम और भी बहुत सारे हुनर सीखो और अपनी काबिलियत बढ़ाओ। ऑनलाइन ऑफलाइन कितने सारे कोर्सेज हैं, कितना कुछ सीखने को है। किसी नए हुनर के साथ आप अपनी मेहनत की और ईमान की रोटी कमाओ। मैं मानता हूँ श्रीकांत कि इन चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन अगर तुम में सच्ची लगन है और सच में कुछ करने की क्षमता है तो देखना, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता मामा मौसी चाचा, देखना कहाँ से और भी ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए घर में पैसे लेकर आएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में जरूर मदद करेंगे। और तुम देखना, आसानी से अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। When there is a will, there is a way. पापा 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 प्लीज मेरी बात सुनो पापा। पापा मैं शर्मिंदा हूँ पापा। प्लीज मेरे को एक मौका दे दो पापा, एक मौका दे दो मुझे पापा, एक मौका दे दो पापा। पापा मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा पापा। मैं गधा नहीं हूँ पापा, मैं गधा नहीं हूँ, मैं घोड़ा हूँ। मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए पापा, एक मौका।
मैंने नशा करना छोड़ दिया बाबा, मैं सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे एक मौका दे दीजिए बाबा। रो मत बेटा, रो मत। तू इतना कैसे बदल गया? पापा, पापा एक मौका दीजिए पापा। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ पापा, मैंने जो भी किया गलत ही किया। मुझसे एक मौका दे दीजिए पापा। मैंने पूरे नशे छोड़ दिए पापा, मैंने ड्रग्स छोड़ दिया, तंबाकू खाना छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया पापा। अब मैं वो सब नहीं करूँगा पापा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं सब नहीं करूँगा। मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा पापा, प्लीज माफ कर दीजिए। कौन था वो फरिश्ता? पापा मैं सुसाइड के लिए जा रहा था तो अचानक से एक आदमी आया, उसने मुझे बचाया और पता नहीं कहाँ से आया, कैसे मुझे समझ में नहीं आया। उसका नाम प्रोफेसर गांधी था पापा। उसने मुझे अच्छी राह दिखाई, उसने मुझे सब कुछ समझाया, इसलिए मैं आपके पास चला है। अब बस कर। I'm sorry पापा। I love you पापा। I love you बेटा, I love you। I love you बेटा, I love you। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। मैंने अपनी गलती करने से आपसे बहुत बड़ी गलती कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैंने घर की दहलीज लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी पापा, मुझे माफ कर दो। आपको जो सजा देनी मुझे दे सकते हो पापा, मुझे माफ कर दो। पापा अगर प्रोफेसर गांधी मुझे नहीं मिलते तो मैं बर्बाद हो जाती पापा। अगर आपकी बेटी वापस आ गई पापा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मेरी बेटी को। बस कर मेरे बच्चे, बस कर। बस कर मेरे बच्चे, बस कर। फिर से आया तो मारने, फिर से मारेगा मुझे।
मान नहीं, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज से तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। माँ मुझे माफ कर दे। माँ माँ आज से तू ये सब नहीं करेगी। माँ चल, माँ चल, आज से मैं मेहनत करूंगा। माँ नहीं, ये तो बता बेटा कि तेरे में ये बदलाव कहाँ से आया? हाँ मैं प्रोफेसर गांधी इस हैवान को भगवान बनाना चाहिए।